Subscribe to our channel and press the bell icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम पेपर सॉल्व पेपर है अलजबरा का। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट सेमेस्टर का पर्चा है। मजमून अलजबरा। वक्त 2 घंटे, नंबरात 40। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 ए है, दर्ज झैल ज़िमनी सवालात के लिए दिए गए मुतबादलात में से सही मुतबादिल मुंतखब करके लिखिए। 4 नंबरात के लिए है। पहला सवाल है, हमजाद मसावातों 3x जमा 2y मसावी है 11 और 7x मनफी 4y मसावी है 9 को क्रैमर के उसूल के तहत हल करने के लिए dx की कीमत क्या है? इसके ऑप्शन है ए 26, बी मनफी 26, सी 62, डी मनफी 62। दूसरा है हिसाबी तसाद ए पी 41, 36, 31, 26 के पहले 10 अरकान की जमा क्या है? इसके ऑप्शन है ए 635, बी 600, सी 200, डी 185। तीसरा सवाल है, अगर मुरब्बी मसावात x की दूसरी जमा के एक्स मनफी 8 मसावी 0 का एक जज़र मनफी 4 है तो दर्ज झैल में के की कीमत क्या होगी? इसके ऑप्शन है ए 0, बी 4, सी 0 या 4, डी 2। चौथा सवाल है, मुरब्बे खालिब ए बी सी डी का दर्जा क्या है? इसके ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। पहले का जवाब है डी, दूसरे का भी जवाब है डी, तीसरे का जवाब है डी और चौथे का जवाब भी है डी। सवाल नंबर 1 का बी है, मंदरज झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। 4 नंबरात। पहला सवाल है, मुरब्बे खालिब 4, 3, 2, 7 की कीमत मालूम कीजिए। दूसरा, क्या x मसावी है मनफी 1 मुरब्बे मसावात x की दूसरी मनफी 3x मनफी 4 मसावी 0 का जज़र है। तीसरा, हिसाबी तसाद ए पी के बाद के 2 अरकान लिखिए अगर a मसावी है 10 और d मसावी है 2। पहले का हल है 4 ज़रब 7 मनफी 3 ज़रब 2, ये तिरछी ज़रब करने पर 28 मनफी 6 मसावी है 22, यानी मुरब्बा खालिब की कीमत 22 है। दूसरा सवाल है, दी गई मसावात में x मसावी है मनफी 1 रखने पर बाएं जानिब x की दूसरी मनफी 3x मनफी 4 मसावी है मनफी 1 की दूसरी, यानी x की जगह 1 रखेंगे, मनफी 1 मनफी 3 ज़रब मनफी 1 मनफी 4। इसका जवाब रहेगा 1 जमा 3 मनफी 4 मसावी 0 दाएं जानिब, यानी x मसावी है मनफी 1 दी गई मसावात का जज़र है, यानी बाएं जानिब और दाएं जानिब मसावी हो रहा है। तीसरा सवाल है, T1 मसावी है A मसावी है 10, D मसावी है 2, T2 मसावी है T1 प्लस D यानी 10 जमा 2 मसावी है 12, T3 मसावी है T2 जमा D मसावी है 12 जमा 2 मसावी है 14। अब ये चौथा सवाल है, अगर 5x जमा 4y मसावी है 14 और 4x जमा 5y मसावी है 13 हो तो x मनफी y की कीमत मालूम कीजिए। अब इसका जवाब है 5x जमा 4y मसावी है 14, ये पहली मसावत है। 4x जमा 5y मसावी है 13, ये दूसरी मसावत है। पहली में से दूसरी मसावत मनफी करेंगे तो 5x में से 4x जाएंगे तो x बचेगा। 4y में से मनफी 5y निकालेंगे तो मनफी का y बचेगा। 14 में से 13 मनफी करेंगे तो जवाब आएगा 1, यानी मसावत 1 में से मसावत 2 की तफरीक करने पर एक्स वाई की कीमत 1 आएगी। सवाल नंबर 2 का ए है, मंदरजा झैल अमली का मुकम्मल कीजिए। कोई 2 4 नंबरात। पहला सवाल है, हिसाबी तसाद ए पी 10, 15, 20 का 19वां रुकन मालूम करने के लिए दर्ज झैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। इस सरगर्मी का हल है, यहाँ ए मसावी है 10, डी मसावी है डैश, टी 19 मसावी है, यानी टी 19 मालूम करना है।
टी एन ज़ाब्ता है, टी एन मसावी है ए प्लस डैश। कीमतें रखने पर T19 इज इक्वल टू 10 प्लस डैश T19 की कीमत आएगी। अब देखते हैं दूसरा सवाल है 5m की दूसरी जमा 2m जमा k मसावी सिफर का एक जज़र -7/5 हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए दर्ज झैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी है मुरब्बी मसावात 5m की दूसरी जमा 2m जमा k मसावी सिफर का एक जज़र -7/5 है। इस मसावत में m की कीमत -7/5 रखने पर 5 ज़रब डैश की दूसरी जमा 2 ज़रब डैश जमा k मसावी सिफर, इसलिए 49/5 -4 14/5 जमा k मसावी सिफर, इसलिए डैश जमा k मसावी सिफर, इसलिए k की कीमत। तीसरा सवाल है हमजाद मसावतों को हल करने के लिए दर्ज झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। पहली मसावत है 3x जमा 5y मसावी 26 और दूसरी है x जमा 5y मसावी है 22। 3x जमा 5y मसावी 26, x जमा 5y मसावी है 22। मसावत एक में से मसावत दो की तफरीक करने पर 3x जमा 5y मसावी है 26, x जमा 5y मसावी है 22। तो इसका जवाब आएगा डैश मसावी है 4, इसलिए x की कीमत डैश। मसावा 2 में x की कीमत रखने पर 2 जमा 5y मसावी है 22, इसलिए 5y मसावी है डैश, इसलिए y मसावी है डैश। सरगर्मियों के हल है। पहली सरगर्मी का हल है यहाँ a मसावी है 10, d मसावी है 5, T19 की कीमत मालूम करना है। ज़ाब्ता है Tn मसावी है a जमा n मनफी 1 खौस में ज़रब d। कीमतें रखने पर T19 इज इक्वल टू 10 प्लस 19 माइनस 1 इंटू 5, T19 इज इक्वल टू यानी T19 की कीमत 100 हासिल होगी। अगला है मुरब्बे मसावात 5m की दूसरी जमा 2m जमा k मसावी सिफर का एक जज़र -7/5 है तो मसावात में कीमत m मसावी है -7/5 रखने पर इसका जवाब रहेगा सरगर्मी का 5 ज़रब -7/5 खौस की दूसरी जमा 2 ज़रब -7/5 जमा k मसावी सिफर, इसलिए 49/5 -14/5 जमा k मसावी है सिफर, इसलिए 7 जमा k मसावी है सिफर, इसलिए k की कीमत -7 होगी। तीसरी सरगर्मी है 3x जमा 5y मसावी है 26 पहली मसावत और x जमा 5y मसावी है 22 दूसरी मसावत। मसावत एक में से मसावत दो की तफरीक करने पर 3x जमा 5y मसावी है 26, x जमा 5y मसावी है 22। तो इसका हल होगा 2x मसावी है 4, इसलिए x की कीमत 2 हासिल होगी। मसावत 2 में x की कीमत रखने पर 2 जमा 5y मसावी है 22, इसलिए 5y मसावी है 20 और यहाँ पर y की कीमत 4 होगी। सवाल नंबर 2 का बे है नंदरजा झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई 4-8 नंबरात के लिए। पहला है मसावत 2x मनफी y मसावी है 1 के 2 हल लिखिए। दूसरा है अगर मुरब्बे मसावत 2x की दूसरी मनफी 6x जमा k मसावी है सिफर के जज़र हकीकी और मसावी हों तो k की कीमत मालूम कीजिए। तीसरा हिसाबी तसाद 7, 11 -15 का 21वां रुकन मालूम कीजिए। ये चौथा सवाल हम नहीं करेंगे। पांचवा सवाल है अगर x 1 मनफी 1 4 मसावी है 13 तो x की कीमत मालूम कीजिए। पहले का हल है 2x मनफी y मसावी है 1, x मसावी है 4 लेने पर 2 ज़रब 4 मनफी y मसावी है 1, इसलिए 8 मनफी y मसावी है 1, इसलिए मनफी y मसावी है -7 यानी y मसावी है 7। x मसावी है 4 और y मसावी है 7। दूसरा है y मनफी 3 लेने पर 2x मनफी 3 मसावी है 1, 2x जमा 3 मसावी है 1,
इसलिए 2x मसावी है 1 मनफी 3, इसलिए 2x मसावी है मनफी 2, इसलिए x मसावी है मनफी 1, x मसावी है मनफी 1 और y मसावी है मनफी 3। दूसरे सवाल का जवाब है 2x की दूसरी मनफी 6x जमा k मसावी है 0। यहाँ a की कीमत 2 है, b की कीमत मनफी 6 और c की कीमत k मसावत के जज़र हकीकी और मसावी हैं। इसलिए b की दूसरी मनफी 4ac मसावी है 0, इसलिए मनफी 6 खौस की दूसरी मनफी 4 ज़रब 2 ज़रब के मसावी है 0, इसलिए 36 मनफी 8 के मसावी है 0, इसलिए 8 के मसावी है 36, इसलिए के मसावी है 36/8, इसलिए के की कीमत 9/2 होगी। तकसीम करने पर 4 4 दूनी 8, 9 चौक 36, यानी के का जवाब रहेगा के की कीमत 9/2 है। तीसरा है तीसरे का हल है। यहाँ a मसावी है T1, a मसावी है T1 मसावी है 7, T2 मसावी है 11, T3 मसावी है 15, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डेट इज इक्वल टू 11 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 4, यानी D की कीमत 4 आएगी। इसलिए n मसावी है 21, Tn मसावी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए T21 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 माइनस 1 इंटू 4 मसावी है 7 जमा 20 ज़रब 4 मसावी है 7 जमा 80, इसकी कीमत आएगी 87, यानी 21वां रुकन 87 है। पांचवें सवाल का जवाब है चौथा, खुद हल कीजिए। यहाँ पर x 1 मनफी 1 4 मसावी है 13, इसका हल है। इसलिए x ज़रब 4 मनफी मनफी 1 ज़रब 1 मसावी है 13, इसलिए 4x जमा 1 मसावी है 13, इसलिए 4x मसावी है 13 मनफी 1, इसलिए 4x मसावी है 12, x मसावी है 12/4, यानी x की कीमत आएगी 3, यानी जवाब में आपने लिखना है x की कीमत 3 है। सवाल नंबर 3 का ए है, मंदरजा झैल अमली का मुकम्मल कीजिए कोई एक। 3 नंबरात के लिए पहला है मुरब्बी मसावत 5x की दूसरी जमा kx मनफी 7 मसावी है 0 का एक जज़र मनफी 1 है। के की कीमत मालूम करने के लिए दर्ज झैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी में मुरब्बी मसावत 5x की दूसरी जमा kx मनफी 7 का एक जज़र मनफी 1 है। मसावत में x की कीमत मनफी 1 रखने पर 5 ज़रब डैश जमा k ज़रब डैश मनफी 7 मसावी है 0, डैश मनफी 7 मसावी है 0, इसलिए डैश मनफी k मसावी है 0, इसलिए k की कीमत हासिल होगी। इसका हल है सरगर्मी मुरब्बे मसावत 5x की दूसरी जमा kx मनफी 7 मसावी 0 का एक जज़र मनफी 1 है। मसावत में x की कीमत मनफी 1 रखने पर 5 ज़रब मनफी 1 की दूसरी जमा k ज़रब मनफी 1 मनफी 7 मसावी 0, 5 मनफी k मनफी 7 मसावी 0, इसलिए मनफी 2 मनफी k मसावी 0, इसलिए k की कीमत होगी मनफी 2। सवाल नंबर 3 का बे है, मंदरजा झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई दो। 6 नंबरात के लिए पहला है, पहले n तबई जुफ्त आदाद का मजमुआ 462 है, n मालूम कीजिए। दूसरा हल कीजिए, 312x जमा 138y मसावी है 202, 138x जमा 312y मसावी है 173। तीसरा सवाल है, एक बाग में हर उमूदी ख़तार में उफ़क़ी ख़तार की निस्बत 10 दरख्त ज़्यादा हैं। अगर दरख्तों की कुल तादाद 3000 हो तो हर उमूदी ख़तार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। पहले का हल है, तबई जुफ्त तादाद 2 4 6 8 हैं। यहाँ a मसावी है 2, d मसावी है 2, sn मसावी है 462, इसलिए n की कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पर ज़ाब्ता है SN मसावी है n/2 ख़ास में 2a जमा ख़ास में n मनफी 1 ज़रब d ख़ास बंद। जब इसमें कीमतें रखने पर 462 462 इजिकल टू n/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2
462 मसावी है n बटे 2 खौस में 4 जमा 2n मनफी 2, इसलिए 462 मसावी है n बटे 2 खौस में 2 जमा 2n, इसलिए 462 मसावी है n खौस में 1 जमा n, यानी 462 मसावी है n जमा n की दूसरी। अब यहाँ पर एक मसावत बनेगी, n की दूसरी जमा n मनफी 462 मसावी है 0। n जमा 22n ये अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से इसे हल करेंगे, यानी मुरब्बे मसावत जिस तरीक़े से हल करते हैं। n जमा 22n मनफी 21n मनफी 462 मसावी है 0, इसलिए n ख़ास में n जमा 22 मनफी 21 n जमा 22 मसावी है 0, इसलिए n ख़ास में n जमा 22 दूसरे ख़ास में n मनफी 21 मसावी है 0, n जमा 22 मसावी है 0 या n मनफी 21 मसावी है 0। n मसावी है मनफी 22 या n मसावी है 21, लेकिन n की कीमत मनफी अदद नहीं हो सकती, इसलिए n मसावी है मनफी 22 ये नाकाबिल कबूल है, इसलिए n की कीमत 21 होगी, यानी जवाब में n की कीमत 21 है। दूसरे सवाल का जवाब है 312x जमा 138y मसावी है 222, और दूसरी मसावत 138x जमा 312y मसावी 173। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर 312x जमा 138y मसावी है 202 पहली मसावत, 138 जमा 312y मसावी है 173 दूसरी मसावत। अब इसे जमा करने पर 450x जमा 450y मसावी है 375, तरफ़ैन को 75 से तकसीम करने पर 6x जमा 6y मसावी है 12। ये एक तीसरी मसावत हासिल हो गई है। मसावत 1 से मसावत 2 को तफरीक करने पर 312x जमा 138y मसावी है 202, मनफी 138x जमा 312y मसावी है 173। अब इसको मनफी करने पर हासिल होगा 174x मनफी 174y मसावी है 29। अब चौथी मसावत हासिल होगी तरफ़ेन को 29 से तकसीम करने पर, इसका मसावत होगी 6x मनफी 6y मसावी है 1। मसावत 3 और 4 की जमा करने पर 6x जमा 6y मसावी है 5, 6x मनफी 6y मसावी है 1, यानी x y कट जाएगा, 6 और 6 12x मसावी है 6, इसलिए x की कीमत होगी 1/2। मसावत 3 में x की कीमत 1/2 रखने पर 6 ज़रब 1/2 जमा 6y मसावी है 5, इसलिए 3 जमा 6y मसावी है 5, इसलिए 6y मसावी है 2, यानी y की कीमत होगी 2/6 यानी 1/3, यानी मसावतों का हल 1/2 कामा 1/3 XY होगा। तीसरा सवाल है, फ़र्ज़ कीजिए कि एक उफ़क़ी क़तार में दरख्तों की तादाद x है, तब एक उमूदी क़तार में दरख्तों की तादाद x जमा 10 है। दरख्तों की कुल तादाद 3000 है। तब इसे सवाल के मुताबिक हल करने पर x ज़रब x जमा 10 मसावी है 3000, x की दूसरी जमा 10x मनफी 3000 मसावी है 0, इसलिए x की दूसरी जमा 60x मनफी 50x मनफी 30,000 मसावी 0, यानी इसे हम अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से हल करेंगे। इसलिए x खौस में x जमा 60 मनफी 50 खौस में x जमा 60 मसावी 0, x जमा 60 और x मनफी 50 मसावी 0, इसलिए x जमा 60 मसावी 0, x मनफी 50 मसावी 0, इसलिए x मसावी मनफी 60 या x मसावी 50। अब दरख्तों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x मसावी है मनफी 60 नाकाबिल कबूल है। जवाब क्या होगा? x मसावी है 50। अब x मसावी 50, x जमा 10 मसावी है 50 जमा 10 यानी 60, यानी एक उमूदी क़तार में दरख्तों की कुल तादाद 60 है। सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। कोई 8 नंबरात। पहला है, एक 2 हिंसी अदद और इसके हिस्सों को उलट कर हासिल होने वाले अदद की जमा 121 है।
दहाई का हिंसा इकाई के हिस्से से 7 बड़ा है, असल अदद मालूम कीजिए। इसका जवाब है हल है। फ़र्ज़ किया कि वो दो हिंसी अदद में इकाई के मकाम का हिंसा x और दहाई के मकाम का हिंसा y है। पहली शर्त के मुताबिक y मसावी है x जमा 7, यानी y मनफी x मसावी है 7। वो दो हिंसी अदद 10y जमा x है, यानी हिंसों का मुकाम बदलने पर हासिल होने वाला अदद 10x जमा y है। अब दूसरी शर्त के मुताबिक 10y जमा x जमा 10x जमा y मसावी है 121, इसलिए 11x जमा 11y मसावी है 121। अब तरफान को 11 से तकसीम करने पर हासिल होगा जवाब x जमा y मसावी है 11। मसावात 1 और 2 की जमा करने पर y मनफी x मसावी है 7, y जमा x मसावी है 11। तो इसका x कट जाएगा, 2y मसावी है 18, इसलिए y मसावी है 18/2, यानी y की कीमत होगी 9। मसावत 2 में y की कीमत 9 रखने पर x जमा 9 मसावी है 11, यानी इसलिए x मसावी है 11 मनफी 9, इसलिए x मसावी है 2। असल अदद मसावी है 10y जमा x मसावी है 10 ज़रब 9 जमा 2, यानी 90 जमा 2 मसावी है 92, यानी इसका जवाब रहेगा मतलूबा दो हिंसी अदद 92 है। तीसरा सवाल है, दो मुरब्बों के रकबे का मजमुआ 468 मीटर स्क्वायर है, इनके इहातों के दरमियान 24 मीटर का फ़र्क है। दोनों मुरब्बों के अज़ला की लंबाई मालूम कीजिए। फ़र्ज़ किया कि छोटे मुरब्बे के ज़िले की लंबाई x मीटर है, तब इसका अहाता 4x मीटर है। दिया हुआ है कि दूसरे मुरब्बे का अहाता 4x जमा 24 मीटर है। अब दूसरे मुरब्बे का ज़िला इस ज़ाब्ते के हिसाब से अगर देखेंगे तो अहाता बटे 4 मसावी है 4x जमा 24/4 मसावी है x जमा 6 मीटर। इनके रकबों का मजमुआ 468 मीटर स्क्वायर है, यानी यहाँ पर मसावत बनेगी x की दूसरी जमा x जमा 6 खौस की दूसरी मसावी है 468, इसलिए x की दूसरी जमा 12x जमा 36 मसावी है 468। 2x की दूसरी जमा 12x जमा 36 मनफी 468 मसावी है 0, इसलिए 2x की दूसरी जमा 12x मनफी 432 मसावी है 0, इसलिए x की दूसरी जमा 6x मनफी 216 मसावी 0, यानी 2 से तकसीम करने पर हासिल होने वाली मसावत। इसलिए अज़ाए ज़रबी के तरीक़े से इसे हल करेंगे। x की दूसरी जमा 18x मनफी 12x मनफी 216 मसावी 0, इसलिए x खौस में x जमा 18 मनफी 12 खौस में x जमा 18 मसावी 0, इसलिए x जमा 18 x मनफी 12 x जमा 18 मसावी 0 या x मनफी 12 मसावी है 0, इसलिए x की कीमत आएगी मनफी 18 या x मसावी है 12। अब ज़िले की लंबाई मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x मसावी है मनफी 18 नाकाबिल कबूल है। तो यहाँ पर इसकी फहमाइश होगी x मसावी है 12। अब देखिए दूसरी जो ज़िले की लंबाई है x जमा 6 मसावी है 12 जमा 6 यानी 18। दो मुरब्बों के अज़ला की लंबाइयाँ बितरतीब 12 मीटर और 18 मीटर है। सवाल नंबर 5, मंदरजा झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। कोई एक 3 नंबर। पहला है, मुरब्बे मसावत पर मुबनी एक ऐसी इबारती मिसाल तश्कील दीजिए कि इसका एक जवाब 15 साल, मीटर, रफ्तार, रुपए वगैरह में से कोई हो। आपकी तश्कील करदा मिसाल को हल भी कीजिए। इसका जवाब है, ये इबारती मिसाल है, ख़ायमतु ज़ाविया मुसल्लस में ख़ायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला का फ़र्क 7 सम है। अगर मुसल्लस का अहाता 40 सम हो तो इसके तमाम अज़ला की लंबाइयाँ मालूम कीजिए। फ़र्ज़ किया कि ख़ायमा बनाने वाले अज़ला की लंबाइयाँ x सम और x जमा 7 सम है। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का अहाता 40 सम है। मुसल्लस का वितर मसावी है 40 मनफी x जमा 7 मसावी है 40 मनफी 2x जमा 7, यानी 33 मनफी 2x सम। फ़ीसा गरज के मसले की बिना पर 33 मनफी 2x की दूसरी मसावी है x की दूसरी जमा
ख़ास में एक्स जमा 7 ख़ास की दूसरी। इसका जवाब आएगा 1089 मनफी 132 एक्स जमा 4 एक्स की दूसरी ख़ास को खोलने पर मसावी है एक्स की दूसरी जमा एक्स की दूसरी जमा 14 एक्स जमा 49। अब तरफ़ाइन को यकजा करने पर 4 एक्स की दूसरी मनफी एक्स की दूसरी मनफी एक्स की दूसरी मनफी 132 एक्स मनफी 14 एक्स जमा 1089 मनफी 49 मसावी है 0। अब इसे यकजा करेंगे तो इसका हल करेंगे तो 2 एक्स की दूसरी मनफी 146 एक्स जमा 1040 मसावी है 0। तरफ़ाइन को 2 से तकसीम करने पर एक्स की दूसरी मनफी 73 एक्स जमा 520 मसावी है 0। अब इसको अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से हल करेंगे, इसलिए एक्स की दूसरी मनफी 8 एक्स मनफी 65 एक्स जमा 520 मसावी है 0। इसलिए एक्स ख़ास में एक्स मनफी 8 मनफी 65 ख़ास में एक्स मनफी 8 मसावी है 0। इसलिए एक्स मनफी 8 मसावी है 0 या एक्स मनफी 65 मसावी है 0। इसलिए एक्स मसावी है 8 या एक्स मसावी है 65। ये जवाब होगा। एक्स मसावी है 65 नाकाबिल कबूल है क्योंकि मुसल्लस का अहाता 40 सम है, इसलिए एक्स की कीमत 8 होगी। तो एक्स जमा 7 मसावी है 8 जमा 7 मसावी है 15, यानी मुसल्लस का वितर मसावी 40 मनफी ख़ास में 8 जमा 15 मसावी 40 मनफी 23 मसावी है 17, यानी क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के अज़ला बितरतीब 8 सम 15 सम और 17 सम है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।